सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करांगे। सब तो पहला गल आंगनवाड़ी वर्करां दी। बठिंडा दे विच आंगनवाड़ी वर्करां दे वल्लों जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। पुलिस दे नाल आंगनवाड़ी वर्करां दी धक्का मुक्की भी हुई है। मनप्रीत बादल के दफ्तर के बाहर हंगामा होया ते तुहानूं दस दईए कि अपनी मंगां नूं लैके आंगनवाड़ी वर्करां दे वल्लों प्रदर्शन किया गया ते इल्जाम ने कि बजट दे विच कोई ऐलान नहीं होया, इस करके आंगनवाड़ी वर्कर नाराज नजर आ रहे हैं। बजट दे विच बहुत सारी उम्मीदां इलैक्शन ईयर दे विच सीगियां, पर आंगनवाड़ी वर्करां दा इल्जाम है कि साडी तां सार सरकार ने लई ही नहीं, साडे तक तो कोई राहत पहुंचाई ही नहीं, बजट दे विच साडा जिक्र तां कीता ही नहीं। पुलिस दे नाल आंगनवाड़ी वर्करां दी धक्का मुक्की हुंदी होई नजर आई है। तस्वीरां बठिंडा दी असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। खजाना मंत्री मनप्रीत सिंह बादल एक दिन पहला बजट अपना पेश कर चुके हैं। इलैक्शन ईयर है तो इलैक्शन ईयर के विचाले उम्मीदां बहुत सारियां हुंदियां ने कि हर वर्ग तक पहुंच करने की कोशिश होएगी, मुलाजमां तक, आंगनवाड़ी वर्करां तक। आंगनवाड़ी वर्करां का असीं जिक्र करिए तो पिछले काफ़ी लंबे समय तो आंगनवाड़ी वर्कर अपनी मंगां नूं लैके धरने प्रदर्शन करते रहे ने ते जबरदस्त धरने प्रदर्शन उन्होंने समय समय के उत्ते वेखण नूं मिले ने ते बजट तो बहुत सारियां उम्मीदां हर एक वर्ग लगा के बैठा सी। कुछ दे हथ कुछ लग्या ते दूजे पासे जिहड़ियां आंगनवाड़ी वर्करां दा इल्जाम है कि साडी तां सार सरकार ने लई ही नहीं। उस तो बाद अर्थी फूक मुजाहरा किया जा रहा सी वड्डी गिणती च आंगनवाड़ी वर्करां दे वल्लों कि उत्थे पुलिस भी वड्डी गिणती दे विच तैनात की गई सी। मनप्रीत सिंह बादल सूबे के खजाना मंत्री उन्हां दे दफ्तर के बाहर ते इस विचाले धक्का मुक्की भी हुंदी होई नजर आई। रुक करते सीधा बठिंडा तो साडे सहयोगी इस समय फोन लाइन ते साडे नाल ने सूरज भान। सूरज, हंगामा तो जबरदस्त हुंदा होया नजर आ रहा है, इस समय की अपडेट दवो, इस समय की कुछ माहौल है ते की कुछ आंगनवाड़ी वर्कर उत्थे कहंदे होए नजर आए, प्रदर्शन करते नजर आए। सूरज देखो, गर्व आंगनवाड़ी वर्कर किते न किते जाके सीधे तौर के उपर पंजाब सरकार तो नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय तो इन्हां दीयां मंगां ने, वो मंगां नूं लैके मंगां पूरीआं नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ देख के समय समय सिर प्रदर्शन करते हैं। अज प्रदर्शन की गल की जाए तो आंगनवाड़ी वर्करां दा यही कहना है कि ਜਿਹੜਾ बजट सी बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ पहुंच गई तो उस बाद उस जगह के उपर हंगामा करना शुरू कर दिता। उस जगह के उपर ही पुतले साड़ने शुरू कर दिते। इस नूं वेखदे हां पुलिस कड़े रुख दे विच नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने धक्के मुक्की दे नाल इन्हां नूं खदेड़न की कोशिश की और बक्के तोड़ के तो खदेड़ भी दिता। और उस तो बाद पुलिस ये कह रही है कि इन्हां ने कानून नूं हद दे विच रहा उस जगह के उपर आके जिथे प्रोग्राम चल रहा सीगा उस जगह के उपर पुतले साड़े, जिस जगह के उपर अग भी लग सकती थी। तां करके पुलिस ये कह रही है कि इन आंगनवाड़ी वर्करां के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा तो इन्हां दे खिलाफ बनदी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर दूसरे पे आंगनवाड़ी वर्कर कह रहे हैं कि साढ़े साथ छेड़छाड़ हुई है, पुलिस के कर्मचारी ने उन्होंने छेड़छाड़ की है, तां करके गंभीर दोनों पासों आरोप लाए जा रहे हैं। पर दूसरे पासे पुलिस कह रही है कि असं जो बनती कार्रवाई है इन आंगनवाड़ी वर्कर के खिलाफ करांगे। कोई वर्कर हिरासत च ले गए ने, कार्रवाई का जिक्र हो रहा है, कोई पर्चा दर्ज होया, कोई FIR अजिहा कोई इस समय जानकारी? गौरव देखो, जिस तरह पुलिस के बयानों तो लग रहे थे कि जाहिर तौर पर कार्रवाई है जी आंगनवाड़ी वर्कर के खिलाफ पर्चा दर्ज जरूर होएगा, पर हजे तक बयानबाजी है जी आंगनवाड़ी वर्कर कर रहे हैं कि साडे दे उपर दी जिहड़ी एलीगेशन ने वो पंजाब पुलिस के कर्मचारियों के उपर गंभीर ने कि साडे नाल छेड़छाड़ की गई, चूड़ियां तक वड्डियां गईयां ने। इत्थों तक के आरोप है आंगनवाड़ी वर्करां दी जिहड़ी प्रधान है हथ उन्हां दे लाए ने। चलो शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात लई मंगां नूं लैके आंगनवाड़ी वर्करां दे वल्लों प्रदर्शन किया गया। तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं बठिंडा तो कि दूजे पासे, क्योंकि पुलिस कह रही है कि यह प्रदर्शन उत्थे किया जा रहा सी जिथे इजाजत नहीं है तो उत्थे अग लगण दा भी खदशा सी, उत्थे भी अर्थी फूक के प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही थी। इस करके असीं इन्हां नूं हटाया उत्थों। पुलिस ये भी कह रही है कि हुण बलदी कार्रवाई की जाएगी आंगनवाड़ी वर्करां के खिलाफ। पर दूजे पासे आंगनवाड़ी वर्करां अपनी मंगां नूं लैके प्रदर्शन करदियां नजर आईयां ने। उन्होंने इल्जाम सरकार या कहिए कि पुलिस के उत्ते भी लगाए ने। इत्थों तक इल्जाम ने कि छेड़खानी उत्थे की गई वर्करां दे नाल, जिवें साडे सहयोगी दस रहे सी कि इल्जाम तां इत्थों तक ने कि आंगनवाड़ी वर्करां जिहड़ियां प्रदर्शन उत्थे कर रही सी उन्हां दे नाल छेड़खानी की गई। इल्जाम ने कि चुंडियां तक वड्डियां गईयां, इस तरीके नाल भी उत्थे बयान दिंदे नजर आए ने। वो भी कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले च कार्रवाई करे, जिन्हां ने हरकतां कीतियां ने उन्हां दे खिलाफ पर्चे होण। दूजे पासे पुलिस कह रही है कि असीं इस पूरे मामले दे विच कार्रवाई करांगे।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਤੇ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਫਸੀਆਈ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਫਸੀਆਈ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ सदन के अंदर तिखी तकरार होती हुई नजर आई। तो मैं पूछना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि ये कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले 4 महीने से बैठे हुए हैं सरहद में। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन एफसीआई ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट एफसीआई उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर, जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है किसी जमींदार से लेके देता है। अब एफसीआई के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, एफसीआई सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? ये नई चीजें। दूसरी बात सर, ये कह रहे हैं विकल्प दिया है। हमारे स्टेट का एपीएमसी एक्ट क्लियरली 2003-13 से किसान को ये राइट देता है कि वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे। ये कहते हैं एफसीआई एक्ट में ये कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट से इंटरफेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है फेडरल स्ट्रक्चर के हर एक चीज में इंटरफेयर करके जो अच्छा। मंत्रिमंडल में ये सब विषयों को स्वीकार करके और एक पारदर्शी तरीके से देश में काम हो, देश में प्रोक्योरमेंट हो, उसके लिए बहुत उत्तेजना के साथ काम करा करती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज वो कैसे भूल गई हैं कि इस देश की प्रतिबद्धता है, इस देश की जनता की संकल्प है कि इस देश में पारदर्शी व्यवस्थाएं हो, इस देश में गलत कामों को रोका जाए और उसी के तहत पूरे देश में आज एफसीआई की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रही है।